जरा सोचिए, असम की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कितनी आम सी बात लगती है ना। लेकिन क्या हो अगर यही सीधी साधी नौकरी किसी को एक ऐसे दरवाजे पर ले आए जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर ही मिट जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर हमारी कहानी के किरदार चमन ने सुना होता तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल नहीं जाती। क्योंकि वो जिस अनजान जगह पर कदम रखने वाला था ना, वहां कुछ बहुत ही खतरनाक राज दफन थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सोसाइटी का वो दुखद अतीत। कहने को तो एक शांत जगह, लेकिन उसके सीने में दफन था एक गहरा राज। बात है अक्टूबर 2013 की। एक भयानक बाइक एक्सीडेंट होता है जिसमें सोसाइटी के 2 नौजवान लड़के अपनी जान गंवा देते हैं और जो पुराना गार्ड था वो भी घायल हो जाता है। सोसाइटी इस सदमे से उभर भी नहीं पाती कि ठीक 1 महीने बाद नवंबर में एक नया गार्ड आता है और उसे इस पूरे दुखद हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये है चमन, नेपाल से आया एक भोला भाला आदमी जिसकी आंखों में बस एक नई नौकरी और एक बेहतर कल के सपने थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस सोसाइटी के गेट के अंदर कदम रख रहा है वहां की हवा में सिर्फ मातम ही नहीं बल्कि शायद कुछ और भी घुला हुआ था। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, रात के वो अजीब दोस्त, जब अंधेरे ने एक नई दोस्ती को जन्म दिया। और फिर एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो जाता है। हर रात अंधेरे में से 2 नौजवान लड़के आते, चमन के पास आग तापने बैठ जाते, बातें करते। अब सोचिए, अकेली सर्द रातों में चमन को भी उनका साथ अच्छा लगने लगा। उसे इसमें कुछ भी बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। खैर, कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही था। और यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है, जब एक पड़ोसी कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो अक्सर रात में चमन के जोर जोर से हंसने की आवाजें तो सुनते थे, लेकिन उन्हें कभी किसी और की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जो चमन के लिए एक हकीकत थी, वो अब दूसरों के लिए एक पहेली बन रही थी। ये टकराव तब और भी गहरा हो गया जब चमन ने अपने उन्हीं दोस्तों के बारे में एक पड़ोसी को बताया। उसे तो पूरा यकीन था कि वो लड़के असली हैं, इसी सोसाइटी के हैं, लेकिन पड़ोसी का जवाब एकदम साफ और चौंकाने वाला था। चमन, तुम जिस फ्लैट की बात कर रहे हो वहां तो कोई नौजवान रहता ही नहीं है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा पड़ाव, एक चौंकाने वाला सच, जब हकीकत का पर्दा उठने वाला था। अब चमन ने ठान लिया कि वो सच का पता लगाकर रहेगा। उसने सोचा, ठीक है, अगर ये सब शराब का वहम है तो एक रात, बस एक रात शराब नहीं पीता, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उसका एक छोटा सा टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या उसके दोस्त उस रात भी आते हैं जब वो पूरी तरह होश में हों। तो फिर क्या हुआ? नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। उस रात जब चमन ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, आग के पास की वो जगह खाली की खाली रही। उसके वो रहस्यमय दोस्त आई ही नहीं। अब तो वो और भी परेशान हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। उस रात दोस्त तो नहीं आए, पर उनकी जगह एक और भी ज्यादा खौफनाक चीज ने ले ली। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आवाज गेट की तरफ से आती, पर कुछ दिखता नहीं। फिर दोबारा वही आवाज, और फिर तीसरी बार आवाज एक जोरदार टक्कर के साथ खत्म हो जाती, जैसे कोई उसके कमरे की दीवार से टकराया हो। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? इतनी तेज आवाज के बाद भी पूरी सोसाइटी में पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चमन के लिए हो रहा हो। और फिर अगले ही दिन किस्मत उसे ठीक उसी दरवाजे पर ले आई जिससे सारा रहस्य जुड़ा हुआ था। उसी फ्लैट के मालिक ने उसे अंदर एक बिस्तर हटाने में मदद के लिए बुलाया। अब चमन को ये जानने का मौका मिलने वाला था कि आखिर उस घर के अंदर कौन सा सच छिपा है। और जैसे ही वो अंदर गया, दीवार पर लगी एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था और वो चेहरा उसी लड़के का था जो हफ्तों से हर रात उससे मिलने आता था। एक झटके में चमन को सब कुछ साफ हो गया। उसके रात के दोस्त इंसान नहीं थे, वो उन 2 लड़कों की आत्माएं थीं जिनकी ठीक 1 महीने पहले मौत हो चुकी थी। कहानी का चौथा हिस्सा, हकीकत या पागलपन, जब डर इंसान पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। इस सच को जानने के बाद चमन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी।
वो दिन में अचानक चीखने चिल्लाने लगता, रातों को डर के मारे पूरी सोसाइटी में ऐसे भागता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। डॉक्टरों की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और सोसाइटी के लोग वो अब उससे खौफ खाने लगे थे। अब पूरी सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई थी। कुछ लोग मानते थे कि चमन बेचारा दिमागी तौर पर बीमार हो गया है, सदमे में है, लेकिन बाकियों को पूरा यकीन था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी आत्मा का साया है। सवाल वही था, आखिर सच क्या है? और फिर आता है कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, एक अनचाहा जुड़ाव और एक आखिरी उम्मीद। जब मेडिकल साइंस से लेकर हर तरह के रास्ते बंद हो गए तो सोसाइटी के लोगों ने आखिरी उपाय आजमाया। वो चमन को लेकर पास के एक गांव में एक तांत्रिक के पास पहुंचे। अब यही उनका आखिरी सहारा था, और वहीं जाकर इस पूरी भयानक पहेली का राज खुला। इस सब की जड़ थी एक छोटी सी चांदी की चेन। ये चेन चमन को सोसाइटी में आने पर जमीन पर पड़ी मिली थी, और उसने अनजाने में उसे उठाकर अपने पास रख लिया था। उसे क्या पता था कि ये चेन उन मृत लड़कों में से एक की थी, और यही वो चीज थी जिसने उन आत्माओं को चमन से एक अनचाहे रिश्ते में बांध रखा था। तो समाधान अब सामने था। तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान किए, उस चेन को शुद्ध किया और फिर उसे पानी में बहा दिया गया, ताकि वो अनचाहा जुड़ाव हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। और हुआ भी वही। धीरे धीरे चमन की हालत सुधरने लगी और सोसाइटी में भी फिर से शांति लौट आई। चमन की ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ चीज़ों का जुड़ाव सिर्फ उनकी कीमत या बनावट से नहीं होता। कभी-कभी एक बहुत ही मामूली सी जमीन पर पड़ी मिली चीज़ भी अपने साथ यादें, भावनाएं और शायद कुछ ऐसा बोझ भी ले आती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो चमन की कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सब महज एक संयोग था, या दिमाग का कोई वहम, या फिर ये इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच वाकई कुछ ऐसे धागे हैं जो एक भूली बिसरी साधारण सी चीज से भी जुड़ सकते हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज़ी रहेगा।